जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की हाउस मीटिंग में शुक्रवार को हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम को लेकर चर्चा हुई। मेयर राजेंद्र शर्मा ने हाउस को जानकारी दी कि बिना घर के रहने वाले नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से शुरू हुई हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम के लिए आज से बेघरों के फॉर्म लिए जा रहे हैं। वहीं कुछ सदस्यों ने आरोप लगाया कि हाउसिंग स्कीम में इंस्टॉलमेंट वक्त पर ना मिलने की वजह से बेनिफिशरीज को काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। इस पर एक अधिकारी ने इस बारे में जरूरी जानकारी दी। करने के लिए 4.59 लाख लगते हैं, जो हमारी एज पर जो रेट शेड्यूल रेट के हिसाब से बने 4.5 लाख, जिसमें से 1,66,000 की फाइनेंशियल असिस्टेंस है जो डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है। बाकी 2,92,000 रुपये जो बनता है वो बेनिफिशियरी ने जेब से लगाना है। पहली इंस्टॉलमेंट पहले नहीं दी जाती थी एडवांस में, आज हम देते हैं 41,666 रुपये। जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है वो उसको चिनाई करने के बाद ही देनी है, लिंटर लेवल जिसे मतलब किया जाता है। जब तक वो दीवारें खड़ी नहीं करेगा उसको सेकंड इंस्टॉलमेंट रिलीज नहीं की जाएगी। सेम उसको छत खुद से डालना है, जिसकी इंस्टॉलमेंट 50,000 है, बट डालने के बाद दिया जाएगा। डिपार्टमेंट पहले नहीं देता है, बट डिपार्टमेंट ने हमारे जो एफसी साहब हैं और बाकी जो हमारे जो एचओडी हैं हमारे धीरे सर, उन्होंने एफर्ट्स में इंटरेस्ट फ्री लोन भी रखा हुआ है, 2 लाख रुपए इंटरेस्ट फ्री लोन। सर बेनिफिशियरी को बैंक को डॉक्यूमेंट खुद प्रोवाइड करने हैं, डिपार्टमेंट नहीं करेगा उसमें कोई हेल्प। जो बैंक की लोन की जो फॉर्मेलिटीज हैं वो बेनिफिशियरी को खुद प्रोवाइड करवानी है। वहीं कुछ सदस्यों ने आरोप लगाया कि संबंधित गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के उदासीन रवैये की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियां झेलने को मजबूर होना पड़ता है, इसलिए ज़्यादातर मामलों में हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम का कोई फायदा होता नजर नहीं आता है। जमीन नहीं है उसको भी घर मिलेगा, ये बड़ी अच्छी बात है और बड़ी अच्छी लंबी बातें हैं, मगर हकीकत कुछ और है कि जिनके पास जमीन नहीं है, जिनके पास घर नहीं है, उनको हम फ्लैट देंगे। आज 4.25 साल हो गया हाउसिंग फॉर ऑल में एक भी किसी को घर नहीं दिया, नंबर 1। और दूसरा सर, अभी सेंटर को भी हम झूठा कैसे कहें कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने पैसा नहीं दिया, अरबों खरबों रुपए दिया जम्मू कश्मीर में, क्या पूरे हिंदुस्तान में, कि किसी को भी इस चीज की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, मगर प्रॉब्लम फिर है। पहला नंबर तो सर जो लैंड टाइटल का मसला है वो जनाब को भी पता है और मेरे पार्षद सब जानते हैं इसके बारे में कि जिन लोगों को जरूरत है उनका लैंड टाइटल नहीं है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो इतने, अगर उनके घर जाके देखें हम, उनके लैंटर टूटे हुए हैं, गिर रहे हैं, मगर हमारे भी हाथ बांधे हैं और डिपार्टमेंट के भी हाथ बांधे हैं, क्योंकि गाइडलाइन ही कुछ ऐसी है, उस पर हाउसिंग फॉर ऑल वाले कुछ नहीं कर सकते, ना हो सकता। सर आज की मेन जो है कि जो मैं इस चीज को महसूस कर रहा हूं कि हाउस में हमारे पार्षद भी यही चीज महसूस कर रहे होंगे, मेन प्रॉब्लम ये है कि हाउसिंग फॉर ऑल के डीजीएम साहब से मेरी 2-4 बार बात हुई है, और जैसे हमारे मेयर साहब ने रोस्टर निकाला है और डीजीएम साहब अपनी पूरी टीम के साथ मेरे पास तो वार्ड में आए हैं और उन्होंने पूछा है और मैंने जनता से रूबरू भी कराया है, और 40-50 केस जो आए हुए थे उन्होंने बात भी की, उनके फॉर्म भी भरे की। जब पटवारी कंसर्न है और वाकई के नाम पर वो सर्टिफिकेट दे दें। एक मोहल्ले के अंदर वो रह रहे हैं, रेगुलेशन उसकी हुई है, लेकिन कुछ जो घर लेफ्ट आउट है उनके लिए अगर आबादी के सर्टिफिकेट दे दें तो उन घरों का भी भला हो जाता है। ये पूरे सिटी की प्रॉब्लम है, क्योंकि 2013 से हम बार कह रहे हैं कि जेडीएस गवर्नमेंट फेल हो गया है। वो केस फाइल कर रहे हैं, वो इसके बगल में केस फाइल किए थे, स्टे ऑर्डर लगा रखा, वो आज तक बुकेटी होगा 2013 से लेकर। जब क्लियर होगा तभी तो लोगों का, हमारे बीएसयूपी में केस कैसे लग जाते थे, बहुत से केसेस वहां भी लगे थे, और इन्होंने ठीक फरमाया कि बड़े केसेस हुए हैं जब हमारे बीएसयूपी जीएमसी के पास था। लेकिन आज नेगेटिव जो हर्डल आ रही है वो आ रही है हमारी लैंड टाइटल की, जिसके लिए जहां तो उसके लैंड टाइटल, जहां तो जमीन उसकी रेगुलाइज हो, वो आगे उसका स्टेट उठे, या फिर उसे आबादी में सर्टिफिकेट दे दे पटवारी कंसर्न,
तब जाकर बड़ा होगा, वरना बहुत से केसेस हमारे जो मुझे रह जाएंगे। हम ये भी सर्टिफिकेट नहीं देंगे कि अभी कोई नहीं होता है। आज हाउसिंग फॉर ऑल कमेटी है, जिसके चेयरमैन जो हैं हमारे डिप्टी मेयर बलदेव सिंह भदौरिया जी हैं, एक पूरे पार्षदों की मीटिंग कॉल गई है। हाउसिंग बोर्ड के डिपार्टमेंट के लोग भी यहाँ आए थे। तो जो देशभगत यूनिवर्सिटी पंजाब कोर्सेज ऑफर्ड PhD, पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, PG diploma, certificate. Contact us for admissions.